अभी हमारे साथ है भाजपा कार्य समिति सदस्य धर्मजीत सिंह जी। और सिंदरी में जो है ये संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं। असल में जो है ये संकट मोचन नाम हमने नहीं दिया, ये जनता ने दिया। इनका कार्य जो है ये प्रत्येक गली मोहल्ले में जाकर जो है अपना सेवा दे चुके हैं। शायद इसीलिए जो है इनको संकट मोचन कहते हैं। चलिए सीधा जुड़ते हैं धर्मजीत सिंह से। दादा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को जितने चाहने वाले, जितने सब्सक्राइबर, सभी लोगों को धन्यवाद। लगातार जो है आप पिछले 10 सालों से लगभग जो है भाजपा के लिए काम करते रहे हैं। 2019 में भी शायद जो है आप चुनाव लड़ने का इच्छा था, पार्टी जो है किसी कारणवश आपको टिकट नहीं दी। इस बार भी जो है आपका कहीं ना कहीं रायशुमारी में नाम गया है। काफ़ी लोग, काफ़ी समर्थक जो है आपके नामों का प्रस्ताव भेजे हैं। क्या लग रहा है आपको, इस बार पार्टी आपको टिकट देगी? आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तैयारी? देखिए, पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हर समय हर पल चुनावी मोड में होता है, और पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के दृष्टिकोण से काम करता है, सेवा की भावना से काम करता है। और हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग का पार्टी का जो भी निर्देश, जो भी दिशा निर्देश आता है, उस निर्देश को हम लोग पालन करते हैं। और चुनाव संबंधी कोई भी जो दिशा निर्देश पार्टी का होगा, वो पार्टी का कोई भी निर्णय हम लोग के लिए सर्वमान्य है, और पार्टी का निर्णय के साथ हम लोग चलने के लिए हमेशा हम लोग तैयार रहेंगे। जैसे देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से जो है, जब से लोकसभा का चुनाव आए हैं, ढुल्लू महतो जी का नाम जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर जो है एक गुटबाजी देखने को मिलती है। पूर्व सांसद की तरफ जो है एक खेमा रहता है, यहाँ पर जो वर्तमान सांसद है उनकी तरफ जो है एक खेमा रहता है। तो इस तरह से जनता के मन में ये आता है कि भाजपा में जो है अब उस तरह का संगठनिक जो ताकत रहता है एकजुट होने का, वो अब नहीं दिख रहा। क्या विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का चीज देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कोई गुटबाजी नहीं। चुनाव लड़ने का इच्छा सबको होता है, और जब पार्टी का निर्णय होता है तो हमारे पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होता। पार्टी का निर्णय को सभी लोग मानते हैं, और पार्टी का निर्णय को सभी लोग का मानने का ही नतीजा है कि हमारे सांसद हो चाहे विधायक यहाँ चुन के आते हैं। तो ऐसा कोई हमारे पार्टी के बीच में, कोई ना बड़े नेता के बीच में कोई अंतर है, ना कोई कार्यकर्ता के बीच में अंतर है। पार्टी का जो निर्णय, तो निर्णय को हर लोग मानने के लिए तैयार है। और हमें लगता है कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, मैंने पहले भी कहा कि पार्टी के पक्ष में यहाँ जनता चुनाव लड़ती है, सिंदरी की जनता चुनाव लड़ती है, और सिंदरी की जनता में कोई कंट्रोवर्सन नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर पार्टी के यहाँ चुनाव, जिसको भी पार्टी का जो निर्णय, उस निर्णय को यहाँ के लोग मानने के लिए तैयार रहेंगे। एक समय था जो धर्मजीत सिंह को देखा जाता था कि प्रत्येक जो है फैक्ट्री के बाहर में वो आंदोलन करते थे जब भी कोई मजदूरों की समस्या होती थी। कुछ दिनों से जो है आप उस चीज़ों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जनता का आरोप है कि शायद जो है धर्मजीत सिंह मुकदमे और पुलिस से जो है डर गई है, इसीलिए वो अब जो है फैक्ट्री के बाहर में नहीं ये मीडिया का आरोप है तो उसका जवाब मैं दूसरा देना चाहता हूँ। अगर जनता का आरोप, तो मैं जहाँ जानता हूँ, आप ही ने कहा, आप ही का वर्ड में कहा, जनता ने मुझे संकट मोचन का नाम दिया। हाँ, आप ही ने कहा। इसी जनता दो बात, दोनों चीज नहीं हो सकती है, एक चीज हो सकती है। मेरा ये अपना राय है। कुछ जनता ये भी आरोप लगा रही है। मेरा कहने का मतलब है कि जनता ने जो आरोप लगा रही है वो मेरी विपक्षी है। हाँ। वो बराबरी नहीं कर सकते हैं तो वो आरोप लगाना जानते हैं। वो काम नहीं कर सकते, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो बैठ के सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सिंदरी के जनता के लिए कि मैं जब से राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं, तो सिंदरी के जनता के लिए कल भी मर मिटा था, आज भी मर मिटने के लिए तैयार हूं, और आने वाला समय किसी परिस्थिति हो, मैं सिंदरी की जनता को छोड़ नहीं सकता हूं। मैं उनके साथ खड़ा हूं, चाहे मेरे साथ कुछ भी अंजाम हो जाए। एक मंडल का मृत्यु हो जाता है एसीसी में, उस समय भी आप नहीं जाते हैं। सुरुंगा में जो है आउटसोर्सिंग के खिलाफ कितना गोलीबारी, बमबाजी होता है, उस समय भी आप नहीं जाते हैं। नहीं, आपको मैं जानकारी है, सुरुंगा मैंने कई बार गया, एक बार नहीं गया। भले आप लोग वहां पहुंच नहीं पाए, हम गए। आप पता कर सकते हैं गाँव में सिंदरी सुरुंगा मैंने कई बार। लड़ाई नहीं दिख रहा। लड़ाई तो हमारे सिस्टम से लड़ाई से लड़ते हैं ना। पहले जिस तरह का ऊर्जा था, लोगों को लड़ने के लिए पहले एकजुट होना होगा। लोग बटे हुए हैं, जिसका खामियाजा गुंडा तत्व के लोग उठा रहे हैं। नेता ही तो उसका दायित्व लेगा ना, एकजुट कौन करेगा? नेता ही तो करेगा ना। जब तक वहाँ के लोग एकजुट होकर लड़ना होगा, एक प्लेटफॉर्म में लड़ना होगा, मतलब तब जाके वहाँ के लोगों को निश्चित तौर पर। हम लोग तो कल भी हमारी वहाँ के जो हमारे मंडल के महामंत्री हैं उनसे भी बात हुई है। हमने कहा है कि एकजुट होकर आप लोग लड़िए। हमारी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय सांसद के नेतृत्व उस लड़ाई को लड़ने का हम लोग काम करेंगे।
24 साल हो गए झारखंड के बने हुए, झारखंड अलग हुए, क्या कमी आप देख रहे हैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में? आप 5 साल का ले 24 साल पहले चले जाइए, छोड़ दिए 5 साल में चले जाइए। 5 साल में जो बातें आई, इस बात को लेकर सरकार आई यहाँ पर, क्या वो पूरा हो चुका है? सबसे पहले तो समझिए कि हमारे जैसे हमारी उम्र के बहुत ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार का वादा था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अगर नहीं दे पाए तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे, और नहीं दे पाएंगे तो इस्तीफा देंगे। तीनों में से कोई काम आज तक नहीं किया भाई। आप लोगों ने हर्ल का तो पूरा सुर्खियां बटोर लिया। हर्ल में कितना लोगों को नियोजन, कितना लोगों को आप नौकरी में घुसाने सके आप लोग? देखिए, हर्ल में मेरा कहना, हर्ल में यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार और मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, क्यों नहीं मिल रहा, ये तो मान के चलिए, तो आप समझ सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है सो। लेकिन निश्चित तौर पर हमें कहना चाहिए कि जो रोजगार यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग को निश्चित तौर पर और रोजगार से जोड़ने का काम करें। इसके लेकर हम लोग जो माननीय सांसद के द्वारा हम लोग ऊपर भी बात रखे हैं। माननीय सांसद जी कुछ दिन पहले हर्ल के मैनेजमेंट से बात किए हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो प्रयास तो हम लोग कर ही रहे हैं, प्रयास का जो है कर ही रहे हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि इसी गवर्नमेंट में यूपीए गवर्नमेंट में 75% लोगों को रखने का बात हुई थी। आप ये सवाल उनसे भी करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा भाजपा ही तो यहाँ पर सत्ता पे काबिज हुई है, तो हम सवाल। कंपनी कितने दिन में बना ये आपको जानकारी होनी चाहिए। हर्ल कंपनी के रघुवर सरकार के टाइम में हर्ल यहाँ पर स्थापित हुई। भाजपा के समय में वो बंद भी हुई थी? नहीं, भाजपा के समय में बंद हुई थी नहीं हुई थी, मैं नहीं जानता ये बात। नहीं, अगर आप डिटेल्स में जब जाएंगे, क्योंकि हम लोग हो सकता है उसमें हम लोग को जानकारी मिले। लेकिन आप ये भी से भारतीय जनता पार्टी के राज्य में खुली, फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका शिलान्यास उद्घाटन भी हुआ, और आप लोगों को फायदा नहीं हो रहा है ना? लोगों को फायदा का अलग अलग डिफरेंट तरीका है। लेकिन मैंने पहला अपना सवाल, अब आप कहेंगे कि पकौड़ा तोलिए तलिए, वैसा तो नहीं होता ना। एक इतना बड़ा जो है फैक्ट्री बनती है सिंदरी में, और अगर यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो सवाल तो लाजमी है। नहीं, मैंने तो कहा ना कि भाई रोजगार तो उसके लिए हम लोग शुरू से ही, मैंने पहला बात रखा कि यहाँ के लोगों को रोजगार जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने पहले सवाल में आपको जवाब दे दिया है, और हम लोग अपना माध्यम से लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि आपके सामने जो बैठा हुआ शख्स है, रोजगार के चलते मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। मुकदमा हमारे दर्ज हुए, एसएससी के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, और भी लोगों के दर्ज। क्यों? आखिर कारण क्या? हम व्यक्तिगत अपने काम के साथ नहीं गए थे, लेकिन मेरा समझ ले कि यहाँ के लोगों को, यहाँ का जो विपक्षी है, यहाँ के जो हमारे विरोधी है, वो रोकना चाहते हैं। यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तो यहाँ पर एक लोग है कि जो रोकना चाहते हैं, एक लोग है जो उसको रोजगार दिलाना चाहते हैं। आप दिलाने वालों में से आप भी समझ सकते हैं। अच्छा दादा, एक सीधा सवाल आपसे पूछेंगे। जेएमएम जो है एक योजना लाई, मैया सम्मान योजना, 1000 रुपया करके जो है प्रत्येक महिलाओं को जो है दिया जा रहा है। अभी तो उसका समय सीमा, उम्र सीमा भी जो है घटा दिया गया। दूसरी किस्त जो है आज जाने वाली है। चुनाव में कितना इफेक्ट पड़ेगा इसमें? देखिए, चुनाव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चुनाव में आप समझ सकते हैं, रघुवर सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा निकाला था कि माता बहनों के लिए 1 रुपये में रजिस्ट्री होता था। तो आप इधर बोल रहे कि मैं हम सम्मान कर रहा हूँ, उसको आपने क्यों बंद कर दिया? आप इधर कह रहे कि मैं उसको सम्मान दे रहा, तो वो जो आज समझिए कि आज जो लोग लगभग, ये आप 1000 रुपया की बात कर रहे हैं, मैं ठीक है जो भी काम कर रहे हैं उसका हम लोग स्वागत करते हैं, उसमें कहीं हम लोग कुछ नहीं करते, लेकिन उसको भी बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो 1 रुपया में वो लाखों का मालिक हो सकता था महिलाओं पर। आपने उसको बंद कर दिया, तो आपने महिला विरोधी काम किया। बिजली बिल भी माफ कर दिया वो। सर, बिजली बिल तो मान के चलिए माफ किया वो, ठीक है। अभी तक तो हम कुछ इसमें आया नहीं है, अब तक तो घोषणा हुई। आप धरातल पर कितना उतरता है तो देखने की बात है। धरातल पर आ जाए, और रघुवर सरकार के गवर्नमेंट में, चाहे बाबूलाल जी के सरकार में, मुंडा जी की सरकार में बहुत ऐसे काम हुए हैं जो काम यहाँ के लोक कल्याणकारी काम हुए हैं, जिसमें लोगों को फायदा मिला है। अंतिम सवाल पूछेंगे आपसे, क्या धर्मजीत सिंह को अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का विचार करेंगे? मेरे कहने का मतलब, हमने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर हमें नहीं, हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता जो विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत को मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय हुआ, यहाँ पर चुनाव लड़ना नहीं लड़ना का सवाल मैं व्यक्तिगत नहीं कर सकता हूँ, ये पार्टी निर्णय लेती है। तो पार्टी का जो निर्णय, उस निर्णय के साथ हम लोग है, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। निर्दलीय नहीं चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं पार्टी के साथ।
ये थे धर्मजीत सिंह, जो सिंदरी के संकट मोचन कहे जाते हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी हमें टिकट देगी तो हम जो है चुनाव लड़ेंगे और जनता का सेवा करने के लिए आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद 99 न्यूज़ देखने के लिए। जोहार।